हेलो एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है बैक टू स्कूल। आज हम करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक और चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज का जो ये चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद क्या है, गेस्टाल्टवादियों की सोच क्या थी और मनोविज्ञान का ये संप्रदाय पूरा का पूरा आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 5 है। तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी और पेडागोजी अलग अलग चैप्टर्स के रूप में हम अपने चैनल पर कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो अब तक। और हमारे बैक टू स्कूल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं की हो तो जल्दी से कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है मैंने। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो भी आपको क्लास मिलती है यूट्यूब पर उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया जाता है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप क्या कीजिए, शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, गेस्टाल्टवाद क्या था इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गेस्टाल्ट शब्द को देखो। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? ये जो शब्द है गेस्टाल्ट, इसका मतलब होता है पूर्ण, होल, समग्र, यानी कि पूरा का पूरा, टोटल। इनको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। जो गेस्टाल्टवादी थे ये पूर्ण या फिर एज ए होल को समझने की कोशिश करते थे। कोई भी समस्या अगर इनके सामने आ गई तो उस समस्या की संपूर्ण जानकारी ये लेते थे। संपूर्ण जानकारी लेने के बाद इंसाइट पैदा होती थी इनके हिसाब से। तो याद रखना, इनकी जो मेन थ्योरी है उसको इंसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। इंसाइट का मतलब क्या है? इंसाइट का मतलब है जब आपको सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता लग जाए तब आपके अंदर एकदम से सॉल्यूशन आ जाना, तो वो इंसाइट होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो, याद रखना, ये जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है दोस्तों, और ये जो गेस्टाल्टवादी थे, इनकी एक विचारधारा थी। इनकी विचारधारा ये थी, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रॉब्लम के सारे हिस्सों का पता लग जाए तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व होनी आसान हो जाती है। यानी कि दी होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी पार्ट्स, यानी किसी भी चीज के टुकड़ों के अलावा उस चीज का पूर्ण होना ज्यादा फायदेमंद है। मान लो कि आपको जाना है गोवा, किसी आदमी के सामने समस्या आ गई, उसे कहां जाना है? गोवा जाना है। गोवा वो बाइक से जाए, कार से जाए, बाय एयर जाए या लिफ्ट मांग के जाए, 5-7 ऑप्शन उसके पास है। उसे पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो गया कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे ही। फिर एकदम से उसके माइंड में आइडिया आएगा कि सारी बातें अलग हैं यार, कार में चलता हूं, कार इज द बेस्ट। लेकिन ये कार में चलता हूं ये आइडिया उसके दिमाग में कब आया? जब उसने गोवा जाने की पूरी सिचुएशन को मापा और फिर एकदम से एक सॉल्यूशन उसके माइंड में आ गया। यही बात गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जितने भी टोटल पैटर्न हो, ठीक है, वो सारे के सारे पैटर्न एक बार लेकर आओ, और पूरे के पूरे पैटर्न जब किसी आदमी के सामने आ जाएंगे तो आदमी के अंदर इंसाइट पैदा हो जाएगी। इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। क्या होता है, कहते हैं इसे, अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी और एकदम से सॉल्यूशन आपको पता लग जाएगा। याद रखना, हम क्या करते हैं इसमें हम पहले पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको जानते हैं। तो यहां पर ये पूर्ण से अंश की ओर, यानी कि होल टू पार्ट, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मैक्रो टू माइक्रो, इस सूत्र के ऊपर है ये। किस लिए है? देखो, यहां पर पहले पूरी सिचुएशन का पता करते हैं, फिर पार्ट की तरफ चलते हैं, और माइक्रो टू मैक्रो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाता है इसमें। अब अगर इसके फाउंडर की बात करें कि गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के फाउंडर कौन है, तो इनके फाउंडर है मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर हुए, कर्ट लेविन, कर्ट कोफका और कोहलर, ये सब गेस्टाल्टवादी संप्रदाय है जर्मनी के। सबसे ज्यादा काम कोहलर ने किया गेस्टाल्टवादियों के लिए, सबसे ज्यादा प्रयोग भी कोहलर ने किए। लेकिन इसके फाउंडर की अगर बात की जाए तो वर्दीमर लिखेंगे आप, गेस्टाल्टवादियों का फाउंडर। अब एक चीज आपको हमेशा समझनी है कि ये जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे,
ये जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, याद रखना, इन्होंने हमेशा प्रयास और त्रुटि, ये जितने भी थोरनडाइक और ये दूसरे मनोवैज्ञानिक थे ना, थोरनडाइक हुआ, स्किनर हुआ, पावलोव हुआ, इन सब को गलत माना इन्होंने ट्रायल और एरर मेथड को गलत माना। यानी कि इनके हिसाब से बच्चा गलतियां कर करके नहीं सीखता। समझो, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि बच्चा गलतियां कर करके नहीं सीखेगा। बच्चा जब सिचुएशन के बारे में पूरी सिचुएशन जान लेगा, उसके सभी पार्ट्स को जान लेगा, तो उसके अंदर एकदम से सॉल्यूशन निकल आएगा। ये इनका ऐसा सोचना था। ठीक है, मान लो यहां पर रखी, यहां पर है कार, एक आदमी को कार चलानी सीखनी है, तो थोरनडाइक स्किनर के हिसाब से क्या होगा कि आदमी गलतियां कर करके कार चलाना सीखेगा। ठीक है, लेकिन गेस्टाल्टवादी क्या कहेंगे कि जब कार के बारे में एक आदमी को सब कुछ पता चल जाएगा, ये ऐसी, ये कार है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये रेस है, A to Z चीज जब उसे पता लग जाएगी, तब उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि कार चलानी कैसी है। तो गेस्टाल्टवादियों के इस पूरे के पूरे सिद्धांत के अंदर प्रयास और त्रुटि यानी कि ट्रायल और एरर का खंडन किया गया है। यानी कि इसके अंदर अभ्यास का कोई लेना देना नहीं है। याद रखना, अभ्यास का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इनके अनुसार करके सीखना व अपने एक्सपीरियंस से सीखना छोटे बच्चों द्वारा अपनाया गया अधिगम है। यानी कि बच्चे गलतियां कर करके नहीं सीखेंगे, बच्चे खुद करके सीखेंगे और बच्चे अपने अनुभव के द्वारा सीखते हैं। यानी कि बच्चा जो है तेज भागता भागता गिर गया, उसे चोट लग गई, तो अगली बार वो तेज नहीं भागेगा। 5-6 बार भागता भागता गिर गया तो अगली बार वो तेज नहीं भागेगा। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो गया है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें बालक पहली बार अपने आप सीख लेते हैं। इन्होंने बिल्कुल यही कहा। यानी कि आपने एक चीज देखी होगी, कई काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें बालक बिना गलती किए पहली बार में भी सीख लेते हैं। तो ये जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत था वो यही कहता था कि जो लर्निंग होती है वो विवेकशील होती है और चिंतनशील होती है, यानी कि प्रूडेंट एंड रिफ्लेक्टिव होती है, और यही बच्चे को अधिगम करवाती है। यानी बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, बच्चा अपने एनवायरनमेंट में पूरी स्थिति को जानकर ही चीजों को सीखता है और गलतियां कर करके नहीं सीखता। कई चीजें तो पहली बारी में ही सीख जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सीखने के लिए अपने विवेक और अपने सोच विचार चिंतन का प्रयोग करता है। कोहलर ने 2 प्रयोग किए थे। ज्यादातर आप एक ही प्रयोग पढ़ते हैं, लेकिन आज दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रयोग क्या किया कोहलर ने? देखो, कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। जो एक कोहलर थे, इसने क्या किया, एक सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसके ऊपर प्रयोग किया। कोहलर ने भूखे सुल्तान को एक कमरे में बंद रखा तथा उसकी छत से केले लटका दिए। सुल्तान इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। यानी चिंपैंजी को कमरे में बंद किया, ऊपर केले लटका दिए, नीचे से केले लेने की कोशिश करता है सुल्तान, लेकिन सुल्तान यहां पर क्या रहता है, असफल रहता है केले लेने में। अच्छा जी, सुल्तान असफल रहता है केले लेने में। सुल्तान ने कमरे का बारीकी से, यहां पर ध्यान से पढ़ो, जब सुल्तान सफल नहीं हुआ ऊपर से केले लेने में, तो सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने बारीकी से पूर्ण आकार में अध्ययन किया और पाया कि कमरे में एक बड़ा बॉक्स था। सुल्तान ने बॉक्स का प्रयोग किया और केले प्राप्त कर लिए। यहां पर देखो, सुल्तान ने क्या प्रयोग की, सुल्तान ने इनसाइट का प्रयोग किया, अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया। सुल्तान ने देखा कि मैं ऊपर से केले नहीं ले पा रहा हूं। उसके बाद उसने बारीकी से कमरे के चारों तरफ देखा, कमरे के अंदर क्या है। अब देखो, जब सुल्तान ने कमरे को चारों तरफ से देखा, बारीकी से देखा, तो उसने पूरी स्थिति को जानने की कोशिश की। और जैसे ही सुल्तान ने पूरे कमरे को देखा, उसे बॉक्स मिल गया, और बॉक्स मिलने के बाद उसके ऊपर चढ़कर उसने सारे केले उतार लिए। अब
सुल्तान को वो बॉक्स कब मिला? जब उसने पूरे कमरे को चेक किया। बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले निकालने का आइडिया कब उसके मन में आया? जब उसने कमरे के अंदर पूरी सिचुएशन को जांच परख लिया, तो इंसाइट पैदा हुई। जब सुल्तान ने बारीकी से स्टडी की पूरे कमरे की और उसके अंदर एक बॉक्स मिला, तो सुल्तान ने बॉक्स का प्रयोग किया और केले उतार लिए। यही इंसाइट कहलाता है, पूरी स्थिति को जानकर सॉल्यूशन को निकाल लेना। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही अब यहां से आप समझाओ कि सुल्तान द्वारा कमरे में बॉक्स को देखना, समस्या के पूर्ण आकार का अध्ययन करना तथा बॉक्स का प्रयोग करना सुल्तान की अंतर्दृष्टि, सूझबूझ है, इनसाइड एंड सेंस का परिणाम है। यही चीज मैंने आपको समझाई ना कि सुल्तान ने जो भी कमरे में बॉक्स को देखा, पूरे कमरे के अंदर सिर्फ बॉक्स ही था, उसकी स्टडी की, बॉक्स के ऊपर चढ़ गया, तो ये सारी चीजें अंतर्दृष्टि, इनसाइट की वजह से हुई। और दूसरा प्रयोग भी उसने किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक अन्य प्रयोग में कॉलर ने सुल्तान के पिंजरे में 2 छड़े रख दी। इन छड़ियों में ऐसी व्यवस्था थी कि छोटी छड़ी एक छोर को लंबी छड़ी के एक छोर में फिट किया जा सकता है, जिससे छड़ी लंबी हो जाती है। यानी कि एक चीज ये थी कि कमरे के अंदर 2 छड़ी रखती गई, और वो कैसी छड़ी थी कि वो आपस में टाइट हो जाए, एक बड़ी छड़ी में छोटी छड़ी फिट हो जाए। ठीक है। सुल्तान को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दोनों छड़ियों को, सुल्तान को परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से दोनों छड़ियों को जोड़कर लंबी बनाने का विचार नहीं मिला। अब सुल्तान के सामने पड़ा था, सुल्तान को फिर से कमरे में बंद कर दिया और उसके सामने 2 छड़ी रख दी, जैसी मैंने आपको बताई, जो आपस में फिट हो सकती थी। सुल्तान ने फिर देखा चारों तरफ कमरे में, उसे कुछ नहीं मिला, उसे सिर्फ 2 छड़ी दिखाई दी। अब अगर ट्रायल और एरर मेथड से सुल्तान सीखता तो वो बार बार छड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता। उसने जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि ये जुड़ भी सकती हैं। ठीक है, तो ट्रायल और एरर मेथड यहां पर यूज नहीं हुआ। अब उस छड़ी से खाना कैसे लेगा वो? सुल्तान खाना कैसे लेगा? लेकिन कॉलर ने क्या किया? जब कॉलर ने बड़ी छड़ी के अंदर अपनी उंगली डाली ऐसे, तो कॉलर समझ गया कि यार इस बड़ी छड़ी के अंदर छेद है जिसके अंदर छोटी छड़ी जा सकती है। तो सुल्तान ने पूरी स्थिति देखी और अंतर्दृष्टि के माध्यम से सही कार्य किया। तो सुल्तान ने भी क्या किया कि जो बड़ी छड़ी थी उसको उठाया, उसके अंदर छोटी छड़ी डाली और फिर केले उतार लिए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ कि सुल्तान ने चारों तरफ कमरे में देखा, पहले पूरी स्थिति जानने की कोशिश की, फिर छड़ी को उठाया और उसको खुद जोड़ने की कोशिश नहीं की। अगर वो खुद जोड़ने की कोशिश करता तो ट्रायल और एरर मेथड होता। उसने कॉलर को देखा जो बड़ी छड़ी के अंदर ऐसे ऐसे कर रहा था, उसे अंदाजा हो गया कि बड़ी छड़ी के अंदर जरूर कोई छेद है जिसके अंदर छोटी छड़ी आ सकती है। तो उसने खुद छोटी छड़ी डाली और केले उतार लिए। यानी उसने इनसाइट का प्रयोग किया, अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया और अपनी समस्या को हल किया। पहले उसने पूरी स्थिति को समझा। अब आप एक चीज और आप समझे होंगे कि अगर जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं आप उनको देखें, तो जो ये प्यासा कौवा कहानी है और जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण प्रयोग है वो भी इनसाइट थ्योरी के ही परिणाम है। अब आप मुझे ये बताओ, न्यूटन बैठा होगा, एकदम से एक सेब गिर गई नीचे, तो न्यूटन ने सबसे पहले पूरी सिचुएशन को देखा होगा, मेरे आसपास कौन है। फिर उसने देखा मेरे आसपास तो कोई नहीं है, लेकिन ये नीचे कैसे गिर गई। तब इसके दिमाग में आया होगा कि हाँ, पृथ्वी के अंदर बल होता है जिस वजह से ऊपर से चीजें नीचे आ जाती हैं। ऐसे ही प्यासा कौवा, आपने ये कौवे की कहानी देखी होगी। कौवा क्या करता है, इसे प्यास लगी होती है, ये पहुंचता है एक पॉट के पास, ठीक है, मटके के पास, लेकिन इस मटके के अंदर पानी कम होता है, इसकी चोंच जा नहीं रही होती। ये आसपास देखता है, आसपास पड़े होते हैं पत्थर,
ये एक एक पत्थर उठाता है, मटके के अंदर डालता है, पानी का लेवल ऊपर आता रहता है और बाद में वो उस पानी को पी लेता है जब लेवल ऊपर आ जाता है। तो इस कौवे ने क्या किया होगा, इस कौवे महाराज ने सबसे पहले पूरी सिचुएशन देखी होगी। ये एक घड़ा है, इसके अंदर पानी कम है, फिर उसने आसपास देखा होगा कि आसपास क्या है, फिर उसके माइंड में आसपास चीजें देखने के बाद एकदम से आइडिया आ गया होगा कि इसको इसके अंदर डाल देता हूं, पानी आ जाएगा। तो कौवे ने भी किसका प्रयोग किया, इनसाइट का प्रयोग किया। और ये इनसाइट का प्रयोग कब हो पाया, कब पॉसिबल हो पाया, तब पॉसिबल हो पाया जब कौवे को सिचुएशन के बारे में पूरी नॉलेज थी। उसने अपने आसपास के अंदर, उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से जान लिया था। तो अपने पर्यावरण और स्थिति की पूरी जानकारी होने के बाद ही व्यक्ति के अंदर इनसाइट पैदा होती है। ठीक है, इनसाइट पैदा होती है। अब गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को आप एजुकेशन के अंदर क्यों पढ़ाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत ज्यादा यूज है दोस्तों। पहला यूज तो यह है कि शिक्षक को सिखाने के लिए गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव के आधार पर सरल, ठोस और छोटी छोटी इकाइयों के रूप में अपने छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री पेश करनी चाहिए। यानी कि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत सिखाता है कि पूरी सिचुएशन को जानना बच्चे के लिए जरूरी है। तो किसी भी चैप्टर को आप टुकड़ों में तोड़ो, छोटी छोटी इकाइयों में आप अगर किसी भी चैप्टर को बच्चों के सामने पेश करोगे या किसी भी चीज को आप टुकड़ों में बच्चों को सिखाओगे तो बच्चों के लिए सीखना आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम का निर्माण गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के ऊपर किया जाना चाहिए। अब यह क्वेश्चन काफी बार आया है कि जो करिकुलम होता है वो किन लोगों के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड होता है। तो याद रखना हमेशा, जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है, जो करिकुलम फॉर्मेशन होता है, वो गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के ऊपर ही बेस्ड होता है। तीसरा पॉइंट देखो, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के द्वारा बालकों के अंदर थिंकिंग, मनन, सेल्फ स्टडी, इमेजिनेशन, लॉजिक, इन सारे गुणों का विकास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनसाइट पैदा होगी और इनसाइट पैदा तभी होगी जब आप किसी सिचुएशन को देखोगे, सोचोगे, उसके बारे में मनन करोगे, सेल्फ स्टडी, इमेजिनेशन, लॉजिक, ये सारी की सारी आपकी मेंटल एबिलिटीज जो है गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत से पैदा होती हैं। फोर्थ पॉइंट देखो, मैथ्स के स्टूडेंट्स द्वारा उपयोगी समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसी पर आधारित है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हम कर चुके हैं पेडागोजी में, चैप्टर करवाया था मैंने। तो जो मैथ्स के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो भी गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। जो रिसर्च मेथड है और जो सर्च मेथड यानी कि जो अनुसंधान विधि और जो खोज विधि है वो भी गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, क्योंकि इसमें पूरी स्थिति को ही देखा जाता है। और ये सिद्धांत रचनात्मक कार्य यानी कि क्रिएटिव वर्क को बहुत ज्यादा मतलब कि पुश करता है। रोट लर्निंग जैसी क्रियाएं नहीं होती। अब जो वो कौवा था जिसने पानी पीने की इच्छा थी जिसके अंदर, और जिसने मटके के अंदर कंकड़ पत्थर डाल दिए थे, उसने क्या किया था? उसने क्रिएटिव वर्क किया था। उसने लॉजिक लगाया कि पूरी एनवायरनमेंट में क्या मैं करूं जिससे पानी मुझे मिल जाए, जिससे पानी का लेवल ऊपर आ जाए। तो क्रिएटिव वर्क उसके अंदर होता है। रटने वटने जैसी कोई भी क्रिया इसके अंदर नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें जो है फॉलो भी कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर और हमारी ऐप को इंस्टॉल करके। और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही तो आपने इस बेल को नहीं दबा रखा, बेल को दबा भी रखा है तो ऑल नोटिफिकेशन पर नहीं कर रखा, तो जल्दी से कर लीजिए और हमारी ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। और आपके लिए डेली क्विज भी हमने अपनी ऐप के ऊपर डाल दिए हैं जो बिल्कुल फ्री में है, तो जाकर जल्दी से आप उन्हें लगाएं। और मैंने आप लोगों के लिए 500 MCQ की एक टेस्ट सीरीज डाली है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। 500 क्वेश्चन साइकोलॉजी और पेडागोजी के, जो हमारी बैक टू स्कूल के ऊपर आप जाएं, वहां पर आप लोग जरूर इन 500 क्वेश्चंस को करें और अपनी तैयारी को काफी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए
बिना स्पेस के BTS D++ भी आप टाइप करें सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम पर आप हमें ढूंढ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है और इस वीडियो को क्या करो, आपकी तरफ फैला दो। थैंक यू।